न्यूज अड्डा की इस अड्डेबाजी में आज टोटली पॉलिटिक्स की बात हो रही है। वैसे हम हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज की बात इसलिए भी बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि फिर एक बार राजनीति जैसे जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल के चुनाव आते जा रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान केंद्रित होता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आज की बातचीत में जो हम चर्चा करेंगे वो संतोष ठाकुर हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दोनों ही पार्टियों को ये देखते रहे हैं। ये जो मोदी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है संतोष जी कि कांग्रेस पार्टी 2024 के इलेक्शन में 50% जो सीटें हैं वो मुसलमानों को दी हैं, तो क्या अपना प्रेसिडेंट वो मुसलमान घोषित करेंगे? क्या वो ट्रैप कर रहे हैं या फिर एक बार ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है? पॉलिटिक्स है तो मुझे लगता है कि पहला बिंदु तो उनका ये होगा कि ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रैप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो दूर की बात है। और पॉलिटिक्स में ये होता है कि आपको पहले अपना निशाना लगाना होता है और उसके बाद फिर दूसरा जो भी आपका कदम हो वो उठाते हैं आप। तो निशाना उनका यही होगा कि भाई ध्रुवीकरण होना चाहिए, और जितना पोलराइज होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि भाजपा ने ये देखा कि जब भी ध्रुवीकरण होता है तो उसको लाभ होता है उसका। ध्रुवीकरण से लाभ तो बीजेपी को होता है, लेकिन इन सब के बीच में जो एक ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बिहार में कांग्रेस अकेले जाएगी, लेकिन एक बैठक चल रही है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर अलायंस पे टिकी रहेगी या अलग से कांग्रेस अपने वजूद को तलाशने की कोशिश करेगी? नहीं, ये मुझे लगता है कि शुरू से ना मुझे ये लग रहा था कि कभी भी जो है कांग्रेस का ये आइडिया नहीं रहा होगा कि वो अकेले बिहार के चुनाव में जाए, क्योंकि बिहार में एक जमाने में ठीक है कि वहाँ उसके 12 या 13 मुख्यमंत्री हुए, और एक जमाने में सिर्फ कांग्रेस वहाँ एक पार्टी थी जिसका राज, एक छत्र राज था। लेकिन आज के समय में जमीन पर उसका कार्यकर्ता नहीं है। और अगर आप वैसे देखें, मान लीजिए कि परीक्षा हो रही है कोई, उसमें 4 पेपर है या 5 पेपर है, 2 पेपर है, एक फ्रेंच का है, एक जापानीज का है, एक कोरियन है, एक चाइनीज़ है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है। तो अगर आपको हिंदी आती होगी तो आप हिंदी का पेपर चूज़ करेंगे, आपको इंग्लिश आती होगी तो इंग्लिश का करेंगे। तो बिहार में पॉलिटिक्स में अगर आप बात करें तो वहाँ भी यही मामला है कि कांग्रेस भाई फ्रेंच, जर्मन, रशियन या चाइनीज़ क्यों चुनेगी, क्योंकि उसे पता है भाई हमारे को हिंदी और अंग्रेजी आती है। तो हिंदी अंग्रेजी का मतलब है कि उसको ये पता है कि मेरी यहाँ पे जो है राजनीतिक ताकत कितनी है। और आरजेडी के साथ अगर बात करें तो उन दोनों का कोई टकराव नहीं है एक्चुअली। वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्री अपनी जो है ताकत देते दोनों हैं। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम राजनीति के लिए दोनों जाने जाते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, चाहे आरजेडी और तुष्टीकरण कैसे है भाई? वोटर किसको साधना चाहता है? अगर मुझे पता है कि भाई मेरे साथ ए नहीं आएगा तो मैं बी को टारगेट करूंगा, बी नहीं आएगा तो सी को करूंगा। पंजाब है, पंजाब में क्या तुष्टीकरण करते हैं? कहाँ से लाएंगे वो मुसलमान? जहाँ मुसलमान होंगे वहीं तो मुसलमान के वोट तो किसी को तो चाहिए, कोई तो लेगा। ओबीसी आ गए हैं तो ओबीसी भी एक कंटेंडर है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको ए का वोट नहीं मिल रहा तो आप बी को टारगेट करेंगे, बी का नहीं मिल रहा तो सी को करेंगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये चाहिए कि वो बी को टारगेट करो, आप सी को भी करो, लेकिन ए पे भी टारगेट करना चाहिए, उस दिशा में चलना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं को भी टारगेट करना नहीं, चाहिए हिंदू कांग्रेस? और मुस्लिम का मतलब नहीं है। जो आपकी विचारधारा आपको लगता है कि भाई अपना रहा है। तीन तरह के, देखिए पॉलिटिक्स में क्या है कि 3 तरह से लोग आपका सपोर्ट करते हैं। एक जो आपके साथ खुले तौर पे होते हैं, जो बिल्कुल ओत प्रोत होते हैं आपकी पॉलिटिक्स से या आपकी विचारधारा से। एक होता है कि आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार ये ठीक कर रहा है। और और तीसरे होते हैं जो कंपेयर करते हैं आपको। तो आपको तीनों को ही टारगेट करना पड़ेगा। तो जो अगर उनके साथ हैं उनको क्यों छोड़े? जो मेरे साथ है उनको तो रखना ही है ना साथ में, और फिर नए को टारगेट करना है। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस वही चाहती है कि भाई जो टारगेट अपने साथ है उसको बनाए रखना है, क्योंकि ओबीसी भी आ गए हैं और जो बाकी लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस बारी जो है सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि भाई कांग्रेस ही टारगेट कर रही है। 3 तलाक, वक्फ कानून, तो बीजेपी भी तो काम कर ही रही है। हाँ, बीजेपी क्या है कि आप उसे कहते हैं जैसे सॉफ्ट गेम, वो सॉफ्ट गेम में। और ये लोग क्या है कि हार्ड गेम में रहते हैं, ठीक खुल के आता है भाई सामानों केस लिया है, ये लिया है, वो लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी भी टारगेट तो कर ही रही है, क्योंकि उनको अपना वोटिंग रीच भी बढ़ाना है और ये भी साबित करना है कि भाई हम सिर्फ जो है हिंदुओं की पार्टी नहीं है। तो वक्फ बोर्ड और ट्रिपल तलाक से लगता है कि वो मुसलमानों की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मुसलमानों की पार्टी बनने की कोशिश नहीं कर रही है। मेरे साथ 50% लोग हैं, 60% लोग हैं, लेकिन मुझे भाई 80% को टारगेट करना है, या 90 को करना है, या 100 को करना है। एग्जाम चल रहा है,
50% तो मेरे पक्के नंबर है कि पता है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो 50% नंबर आने। अब असली लड़ाई जो है 50 के ऊपर की है कि अनीता जी के 80% आएंगे या 90% मेरे आएंगे, तो लड़ाई उसकी है। और उसमें यह नहीं है कि वो मुसलमान की पार्टी बन रहे हैं। मुसलमान की पार्टी भाजपा कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरा कोर वोटर जो है मुसलमान नहीं है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष हमेशा टारगेट पे रहता है कि क्या इसको अध्यक्ष बनाएंगे, क्या उसको अध्यक्ष बनाएंगे, क्या गांधी परिवार से इतर, गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष बन गया है तो मोदी जी का कहना है कि क्या मुसलमानों को अध्यक्ष बनाएंगे। तो ये आखिर सॉफ्ट सॉफ्ट टारगेट क्यों है ये कांग्रेस का अध्यक्ष जो है, ऐसी क्या बात है? देखिए भाजपा जो है, अगर आप पिछले 2 दशक का इतिहास देखेंगे राजनीति का, तो मुख्यतः वह अपना विपक्ष में रही है। और विपक्ष में भारत की सबसे बेहतरीन पार्टी भाजपा रही है। तो वो जो उसका इंस्टिंक्ट है, जो उसने गुर सीख लिए हैं, जो टैलेंट उसके अंदर आ गया विपक्ष में रहने का, अब वो अपने पक्ष में सत्ता में आने के बाद भी उसको अपने पक्ष में भुना रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होते हैं, कुछ में ठीक होते हैं, कुछ में एवरेज होता है, कुछ में बिल्कुल डल होते हैं। तो उसी तरीके से भाजपा का जो अटैकिंग पावर है, या मुद्दे चुनना, या किसी को ट्रैप करना, किसी मुद्दे में किसी को फंसाना, वो सब भाजपा को मतलब कि उसमें वो एक्सपर्टाइज हासिल है। तो वो कह रहे भले ही हम सत्ता में आ गए, लेकिन हमारा गुण तो है वो, तो जो गुण है हम उसको क्यों छोड़े, और आप उससे हमें पता है कि भाई फंस सकते हो, तो आपको क्यों ना फंसाएं। तो ये वक्फ बोर्ड कानून, जो संशोधन कानून, वो भी एक ट्रैप ही है माना जाए? नहीं, ट्रैप नहीं, आप उसे ये भी कह सकते हो सुधार की। देखिए गुंजाइश सब जगह होती है, तो उसका जो असली मकसद है या जो उन्होंने बताया वो है कि भाई हमारे को सुधार करना है। और उससे कोई भी आदमी थोड़ा ना बोलेगा कि भाई सुधार नहीं होना चाहिए। आप सड़क पे जाते हैं, सड़क पे चलने के नियम है, आप हवाई जहाज में जाते हैं उसके नियम है, ट्रेन में जा रहे हैं उसके नियम है, घर में रहने के नियम है, समाज में रहने के नियम है, नियम होते हैं सब जगह। तो वक्त पे भी नियम होना चाहिए। तो वो कह रहे भाई हम तो नियम ठीक कर रहे हैं। अब उसको लोग अपने मुद्दों में कैसे मतलब इस तरह के मुद्दे उठाएं कि ज्यादा लोग, भाई आपको ट्रैक्शन लेना है एक्चुअली, तो ट्रैक्शन कैसे आएगा, उसके लिए कांग्रेस अपनी दलीलें दे रही है, ओबीसी जी अपनी दलील दे रहे हैं, बीजेपी अपनी दलील दे रही है, और जिसकी दलील जनता को अच्छी लगेगी। लेकिन मामला चरम तक तो पहुंच गया, जैसे कांग्रेस इसका अपोज कर रही थी, ओबीसी अपोज कर रहे थे, ओवैसी जिनकी बात करते हैं हम, समाजवादी पार्टी अपोज, समाजवादी पार्टी ने तो खुल के कहा कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। और अब जो वक्फ को लेकर के हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं कि किस तरह की हिंसा चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया कि हमने संशोधन की, आम मुसलमानों के लिए भी संशोधन करता हूँ। तो अपीजमेंट की राजनीति में ये जो विपक्षी के दल हैं इस तरह से गिरे हुए हैं कि उनको आम मुसलमानों की चिंता नहीं है, बल्कि मौलानाओं और जो राजनीति के ठेकेदार हैं वो उनको उनको साधने की कोशिश करते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिल जाए। ज्यादा वोट कैसे मिलेंगे? मैंने अभी बताया ना, आपके साथ जो है, आपकी लड़ाई ये भी है कि उनको भी बचाए रखना है। पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है, मान लीजिए ममता बनर्जी मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहती है, तो वहां पे भाई उनके वोट बैंक में कांग्रेस भी सेंध लगाना चाहती है, ओबीसी भी सेंध लगाना चाहते हैं। तो वो लड़ाई क्या है कि जो लोग मेरे साथ है कम से कम वो तो मेरे साथ रहें, नए तो हम जोड़ेंगे ही, लेकिन जो पुराने उनको भी बनाए रखना है ना। तो ये लड़ाई चल रही है। और बीजेपी का अपना मुद्दा है, बीजेपी अपने मुद्दे चला रही है, तो वो तो जनता को जिसकी बात समझ में आएगी उसके पक्ष में आना है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सब अपने अपने पक्ष को भुना रही है, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं हो रही? नहीं, हिंदू मुसलमान का मकसद ही नहीं है ना। देखिए पॉलिटिक्स किससे है? वोट से। जिसके ज्यादा वोट उसकी ज्यादा सीटें, उसकी सरकार। तो सारी लड़ाई जो पॉलिटिक्स में होती है वो ये कि आपको जो है सत्ता तक पहुंचना है। उसके लिए कोई शॉर्टकट लेता है, कोई लॉन्ग कट लेता है, कोई लॉन्ग रूट से चलता है। और सबसे जो इम्पैक्ट करता है वो मुद्दे, कि आपके क्या मुद्दे हैं। तो मुद्दे, हो सकता है सही आदमी भी गलत मुद्दा चुन ले और गलत आदमी के हाथ में सही मुद्दा लग जाए, तो दोनों तरह की बात है। सही आदमी गलत मुद्दा चुन सकता है, और जो गलत आदमी होता है उसके हाथ से भी सही मुद्दा निकल सकता है। तो ये दोनों ही बातें होती हैं। तो इस अड्डेबाजी में संतोष ठाकुर जी, आप ये बताइए कि ये इस टोटली पॉलिटिकल का जो ये कार्यक्रम है उसमें हिंदू मुसलमान, ये पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट है, या ध्रुवीकरण के साथ साथ कहीं ना कहीं एक पार्टी एक समुदाय के साथ अपने आप को देखना चाहती है और दूसरी पार्टी उस समुदाय के दूसरे समुदाय के साथ अपने आप को लेवल करना चाहती है? नहीं, ये आपकी दोनों ही बातें मेरे को मतलब कि सही नहीं लगी। मेरा ये मानना है कि जितनी भी पार्टी है वो सभी को टारगेट कर रही हैं कि भाई हिंदू भी आ जाए, मुसलमान भी आ जाए, सिख भी आ जाए, ईसाई भी आ जाए। अब उसमें यह है कि उनके मुद्दे भाई किस वर्ग को कितना लुभा पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा थोड़ा ना, मान लीजिए बीजेपी के साथ 30% लोग हैं, 30% उनके साथ है, तो टाई हो जाएगा मैच। तो
बात यही है लेकिन कि भाई बार बार जो बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, बटोगे तो कटोगे, हाँ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक तो पूरा भारत एक ही है और सब सेफ भी है। अब भाई मोदी जी का राज है, योगी जी का राज है, तो वो कैसे बोल सकते हैं सेफ नहीं है? उनको तो बोलना पड़ेगा हमारे राज्य में सबसे ज्यादा सेफ है। हाँ, और वो बोलते भी हैं कि कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा दंगे होते थे। हाँ, तो मुद्दा वही नहीं है। आप मुद्दा इसलिए उछालते हो ना कि आप चर्चा कर रहे हो, हम चर्चा कर रहे हैं इस पे, तो उनका मुद्दा मतलब जो उन्होंने तीर चलाया वो सही जगह पे लग हाँ, गया। तो ये मुद्दा आप कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हो? आपको जो है यहाँ के साथ जो है ना, यहाँ पे भी लोगों के असर करना है। और जिस दिन आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, सरकार आपकी बनेगी, तो सारी लड़ाई ये है कि यहाँ से बात निकल के यहाँ तक पहुंच जाए लोगों के कि हाँ यार ये सही है। तो देखिए, दिल की राजनीति की बात होती है, लेकिन दिमाग से खेल चल रहा है। और पॉलिटिक्स में भले आपको लग रहा हो कि ध्रुवीकरण है, लेकिन हर किसी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर को साधें। अब चाहे वो वक्त के सहारे, चाहे वो ट्रिपल तलाक के सहारे, कोई सपोर्ट करता है, कोई अपोज करता है, कोई संशोधन करता है, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है, लेकिन टारगेट फिक्स है, वोटर। तो आने वाले बिल्कुल। चुनाव में भी ये वोटर किस किस करवट लेगा, और खासकर मुस्लिम वोटर का इंतजार है। जय हिंद।